नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक अच्छा जीवन साथी चाहते हैं या एक अच्छी नौकरी, या फिर क्या आप चाहते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, बंगलो हो और आसपास बहुत सारे नौकर चाकर हों, इन शॉर्ट सब कुछ हो। और अगर मैं कहूँ कि आप ये सब पा सकते हैं और वो भी सिर्फ एक पावर का इस्तेमाल करके, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बेटर लाइफ में। आपने रोंडा बर्न की बहुत ही फेमस किताब रहस्य यानी कि द सीक्रेट के बारे में तो जरूर सुना होगा। उन्हीं रोंडा बर्न की एक बहुत ही चर्चित किताब है द पावर। द पावर में बर्न कहते हैं कि जिंदगी बहुत ही आसान है, ये इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना हम इसे सोचते हैं। यहाँ सिर्फ दो ही ताकत है, एक अच्छी और दूसरी बुरी, और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है या होता है वो सब इन दोनों में से एक चीज ही होती है, या तो अच्छी या फिर बुरी। पर ऐसा क्यों होता है कि किन्हीं लोगों के साथ बस अच्छा ही अच्छा होता है और किन्हीं के साथ बस बुरा ही बुरा? किसी के पास अच्छी जॉब भी है, प्यार करने वाले लोग भी हैं और वो हमेशा ही खुश रहते हैं। वहीं दूसरी ओर कोई ऐसे हैं जो हर वक्त परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं और उनके साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? घबराइए नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए द पावर के बारे में। द पावर एक ऐसी किताब है जो हमें न सिर्फ जिंदगी जीने के तरीके सिखाती है, बल्कि हमारी जिंदगी को और भी बहुत बेहतरीन बनाती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं हमारी आज की बुक से, द पावर। द पावर में रोंडा बर्न लिखते हैं कि इंसान सिर्फ एक पावर का इस्तेमाल करके जो चाहे वो पा सकता है। क्या आप बता सकते हैं वो पावर कौन सी है? वो पावर है द पावर ऑफ लव। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, द पावर ऑफ लव। आप सिर्फ प्यार की ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया में कोई भी चीज पा सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से। बर्न जिस लव की बात इस किताब में कर रहे हैं वो सिर्फ अपने फैमिली, फ्रेंड्स या पसंदीदा चीजों से नहीं, बल्कि जिंदगी से ही प्यार है। क्योंकि लव बस एक फीलिंग नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी को जीने का एक तरीका है, एक पॉजिटिव फोर्स है जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। अगर हमारी लाइफ में लव नहीं होगा तो ना हम सुबह बिस्तर से उठेंगे, ना ही काम पर जाएंगे और ना ही गाना, नाचना, दोस्तों से मिलने जैसा कोई भी काम करेंगे। ये लव ही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो लव आप किसी और को देंगे वही लव आप रिटर्न में भी पाएंगे। यानी कि अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आप पॉजिटिविटी देंगे तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, और अगर आप नेगेटिविटी देंगे तो आपको बदले में भी नेगेटिविटी ही मिलेगी। अब आप पूछेंगे कि हम पॉजिटिविटी कैसे देंगे? पूछेंगे ना? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ऐसा होगा आपके थॉट्स और फीलिंग्स से। जैसे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे या जैसा आप मैक्सिमम टाइम फील करेंगे, आपको वैसा ही रिटर्न मिलेगा। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा मैदान है और आप जैसा इसमें बीज बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना, एज यू सो शैल यू रीप। अब ये थॉट्स या ये फीलिंग्स हैं क्या? एक्चुअली ये थॉट्स और फीलिंग्स बस वो बातें हैं जो आप अपने दिमाग में दोहराते हैं या ज्यादातर सोचते हैं, और आपको बस ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव वो चीजें हैं जिसे आप चाहते हैं और जिनसे प्यार करते हैं, और नेगेटिव वो है जो आप नहीं चाहते और जिनके लिए आपके मन में कोई प्यार नहीं है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। जितना अच्छा और पॉजिटिव आप अपने अंदर फील करते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आप बाहर रिलीज करते हैं, और फिर इसके बदले में आप भी लव, रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी रिसीव करते हैं। यहाँ मैं आपको रोंडा बर्न की एक और दूसरी किताब द सीक्रेट का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। इस किताब में वो लिखती हैं कि दिस यूनिवर्स इज लाइक अ रेस्टोरेंट, व्हाट यू ऑर्डर यू रिसीव। दोस्तों, अगर आप क्वांटम फिजिक्स से वाकिफ हैं तो आपने स्ट्रिंग थ्योरी को तो जरूर पढ़ा हुआ होगा। इस थ्योरी के हिसाब से इस ब्रह्मांड के अगर हम छोटे से छोटे हिस्से करते चले जाएं
तो लास्ट में सिर्फ एनर्जी ही बचेगी। और उन सबसे छोटे छोटे हिस्सों को हम स्ट्रिंग का नाम देते हैं, जो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, जिनसे एनर्जी निकलती रहती है। जो चीजें आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं, उनके स्ट्रिंग एक तरह से वाइब्रेट किया करते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर आप अपनी सोच को बदल रहे हैं तो असल में आप अपने दिमाग में होने वाली वाइब्रेशन को बदल रहे हैं। ये वाइब्रेशन जिस तरह की होंगी उसी तरह की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। ठीक उसी तरह अगर आप नेगेटिव बातों के बारे में सोच रहे होंगे तो आपके दिमाग में वाइब्रेशन होने लगेंगे और नेगेटिव चीजें आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको द सीक्रेट बुक का एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों दिया। दरअसल रोंडा बर्न की दोनों किताबें द सीक्रेट एंड द पावर इंटर रिलेटेड हैं। यानी अगर आपको द पावर के बारे में जानना है तो सीक्रेट तो जरूर जानना चाहिए ना। तो चलिए अब हम वापस आते हैं अपनी बुक द पावर पर। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हम हमेशा पॉजिटिव कैसे सोचें। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। डोंट वरी, इसका बहुत ही आसान तरीका हमें इस बुक में बताया गया है। बर्न लिखते हैं कि बस जब भी आपके दिमाग में कोई भी पॉजिटिव थॉट आए तो उसकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। यानी कि जब भी आपको पॉजिटिव थॉट्स आए तो उसके बारे में और सोचिए और कोशिश कीजिए उस पॉजिटिव थॉट को कंटिन्यू रखने की। इनफैक्ट आप अपनी बातों को नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं। जानते हैं कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो एक तरीका तो है सोचने का कि यार मैं कितना मोटा हूँ, मुझे तो 10 किलो वजन कम करना है, मैं कैसे करूँगा, मैं कितना गंदा लगता हूँ। और वहीं दूसरा तरीका है, मैंने वेट रिड्यूस करने का सोचा है, विच इज गुड, फर्स्ट स्टेप लिया मैंने, अब बस मुझे अच्छा खाना है और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है और मैं पतला हो जाऊंगा। देखा कैसे एक ही थॉट को हम पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीकों से सोच सकते हैं। आइए अब मैं आपको बुक द पावर के अनुसार 3 ऐसे इजी से स्टेप्स बताती हूँ जिनसे आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। पहला है इमेजिन। इमेजिन कीजिए आपको जो कुछ भी चाहिए उसके बारे में, पूछिए खुद से कि आपको क्या चाहिए और बस उसके बारे में सोचते रहिए। अब सेकंड स्टेप है फील। इमेजिन करने के साथ साथ फील भी कीजिए। आपको जो चाहिए उसके लिए अपने दिमाग में प्यार लाइए। आपको उस चीज के लिए प्यार फील होना चाहिए, महसूस करिए इस तरह कि आपके पास वो चीज ऑलरेडी है। फील कीजिए कि वो आपके साथ हो रहा है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है रिसीव। बस बाहें खोलिए और पा लीजिए जो कुछ भी आपने मांगा था। ये सच में इतना आसान था। आपको बस सोचना है, अपने प्यार को गहराई से फील करना है और बस उसे पा लेना है ना आसान? लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपकी इमेजिनेशन में किसी और के लिए नेगेटिविटी है तो वो आप पर ही बाउंस बैक करेगी। इसीलिए सिर्फ खुद के लिए अच्छा सोचना है लेकिन दूसरों के लिए बुरा नहीं। क्या आप जानते हैं, आप इस इमेजिनेशन को और भी बहुत तरीकों से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रॉप्स का इस्तेमाल करके। जैसे आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो अपने आसपास वो वेट्स रख सकते हैं, वेइंग मशीन रख सकते हैं और आप जैसा फिजिक चाहते हैं वैसा पोस्टर भी लगा सकते हैं। अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं या अपने आसपास अच्छी अच्छी किताबें रख सकते हैं। अपनी बुक में बर्न ऐसा करने को इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक इंसान एक मैग्नेटिक फील्ड यानी एक चुंबकीय शक्ति से घिरा होता है, तो वो कहीं भी जाए उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी चलती रहती है। जितना प्यार आप देंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड और पावरफुल होगा। पर ध्यान रखिए, अगर आप अपनी जिंदगी से कुछ नेगेटिव निकालना चाहते हैं तो बस उस नेगेटिव चीज के बारे में मत सोचिए, बल्कि जो पॉजिटिव आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए। तो अपने आप वो पॉजिटिविटी उस नेगेटिविटी को रिप्लेस कर देगी। जैसे कि मान लीजिए कोई शराब छोड़ना चाहता है तो उसे सोचना है फ्रूट जूस के बारे में या नींबू पानी के बारे में, और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी इमेजिनेशन में वो हर वक्त ये सोचे या महसूस करे कि वो बहुत खुश है और शराब के बारे में बिल्कुल ना सोचे। इसी तरह अगर कोई बीमार है तो उसे बीमारी के बारे में नहीं बल्कि रिकवरी के बारे में सोचना चाहिए। तो बस जिंदगी के साथ
प्यार में पड़ जाइए, फॉल इन लव विद लाइफ, और आप देखेंगे कि ये आपको वो सब कुछ देगा जो भी आप चाहते हैं। अब सवाल ये है कि आप जिंदगी के साथ प्यार कैसे करेंगे? जी ठीक वैसे ही जैसे आप उनके साथ करते हैं। उनके तो आप समझ ही रहे हैं क्यों। तो चलिए, आप जहाँ कहीं भी हैं, देखिए कि वहाँ पर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद हैं। अपने आसपास सभी चीजों में प्यार ढूंढिए, उनके लिए प्यार एक्सप्रेस कीजिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे लोग हों। इसके पीछे भी कारण है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी थॉट में इतना डूब गए हो कि कोई आपको कितना ही बुला ले, आपको सुनाई नहीं देता? आपके आसपास क्या हो रहा है आपको खबर नहीं होती। ऐसा होता है आपके उस थॉट से प्यार के कारण। बस ऐसा ही प्यार आपको हर उस चीज से करना है जो आपको जिंदगी में चाहिए। आपकी इमेजिनेशन के साथ साथ ग्रेटिट्यूड, यानी कि किसी चीज का थैंक्स करना भी एक लव है। ग्रेटिट्यूड भी लव को एक्सप्रेस करने का एक तरीका ही है। जितना आप ग्रेटिट्यूड रखेंगे उतना ही आपको वो चीजें और मिलेंगी। तो अपने जिंदगी में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड रखें, थैंकफुल रहें, भगवान का शुक्रिया अदा करें, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। जब आपको सैलरी मिले तो ग्रेटिट्यूड रखें ताकि वो मल्टीप्लाई हो। इनफैक्ट जब किसी और को भी सक्सेस मिले तो भी खुश होइए ताकि आप उस चीज को भी अट्रैक्ट करें। और लास्ट में बर्न यही कहते हैं कि लव योरसेल्फ, खुद से प्यार कीजिए, अपने आप को प्यार दीजिए, खुद की हर चीज से प्यार कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी और यूनिवर्स भी आपसे प्यार करेगा और देगा आपको एक ऐसी पावर जिससे आप दुनिया जीत सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बुक द पावर बाय रोंडा बर्न। इस बुक से हमने सीखा है कि कैसे हम सिर्फ जो चाहिए उसे बेहद प्यार करके पा सकते हैं। तो चलिए अब मैं विदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।